नीतीश कुमार के समर्थन की पहली शर्त पूरी हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार ने नई बन रही मोदी गवर्नमेंट के सामने कई सारी शर्तें रखी हैं, उसमें एक शर्त पूरी हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की। जी हां, ये तय हो गया है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इसका ऐलान भी कर दिया। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 1996 से ही हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 2025 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने ये बात स्पष्ट तौर पे कह दी। और दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा ने भी सम्राट चौधरी के तर्ज पर ही बयान देते हुए कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी मांग अगर कहा जाए ये थी, और जिस तरह से पिछले अगर सियासत में अगर जाते हैं और जिस तरह से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद हाशिए पर चले जाएंगे बिहार में और उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर चली गई और नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर आ गए। जी हाँ, जिस तरह से सियासी समीकरण बना चुनाव जीतने के बाद, एनडीए के पक्ष में अगर बात करें तो एनडीए ने बहुमत जरूर हासिल किया, लेकिन बीजेपी बहुमत से चूक गई। बीजेपी इसलिए चूक गई क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार से बहुमत के साथ खुद की बहुमत के बूते पर सरकार बना रही थी। हालांकि सहयोगी साथ थे, लेकिन इस बार बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई बीजेपी। वैसे में सहयोगी दलों की पूछ बढ़ गई है और नीतीश कुमार जो है, जो हार्ड बार्गेनर के तौर पे जाने जाते हैं, ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने कई सारी शर्तें रख दी सरकार के सामने। मंत्रिमंडल गठन के दौरान तो उनकी शर्त अलग है, जिसमें 4-1 का फार्मूला है, यानी 4 सांसद पर 1 मंत्री पद चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 3 मंत्री पद उन्हें चाहिए, वो भी मिलता दिख रहा है। उसके अलावा नीतीश कुमार चाहते हैं, जो चाहते थे, दूसरी बड़ी बात कि 2025 में जेडीयू के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का, ये चाहते थे। और ये भी, इसका भी ऐलान आज बीजेपी के द्वारा कर दिया गया। हालांकि अभी कई सारी मांगें हैं जो धीरे धीरे अगर कहा जाए कि पाइपलाइन में है और वो धीरे धीरे देखने को मिलेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो लगातार दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने कहा कि अगर कहा जाए कि दिल्ली में उन्होंने बाकायदे डेरा डाल दिया है। सरकार 9 तारीख को बनेगी। अब जो बात सामने आ रही है कि 9 तारीख को पीएम मोदी शपथ लेंगे और उनकी कैबिनेट, जो नई कैबिनेट होगी, वो शपथ लेगी। तो ऐसी स्थिति में 9 तारीख का वक्त अब नज़दीक है और इसके पहले बार्गेनिंग का दौर चल रहा है। अगर यूँ कहें कि जिस तरह से जो तमाम पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुकी हैं और अब उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तमाम गोटियाँ सेट की जा रही हैं। दिल्ली में जोड़ तोड़ की जो अगर सियासत चल रही है, अंदर ही अंदर अगर कहे तो, जिसकी जो मांग है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार सहयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 बड़े सहयोगी हैं, तो उनकी बात जो है बार बार सामने आ रही है। क्या कुछ मांग है, तो नीतीश कुमार की कई सारी मांग है। उस मांग के बारे में हम आपको बताएं। और केसी त्यागी का जो बयान आया, जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसके आधार पर जेडीयू क्या चाहती है हम आपको ये बता रहे हैं। तो जेडीयू को की जो मांग है कि 2025 में बिहार में जदयू का ही मुख्यमंत्री हो, ये मांग पूरी हो गई है। अगर यूँ कहें कि ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो अब खुलकर कह रहे हैं, यानी अब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। फिर से एक बार 2025 के चुनाव के पहले ये तय हो गया है। और साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नीतीश कुमार के एजेंडे में शामिल है और नीतीश कुमार अपना एजेंडा पूरा करवाते हैं। और जिस तरह का वक्त है अभी, जिस वक्त अगर कहा जाए ये हार्ड बार्गेनर के तौर पर नीतीश कुमार जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी जो बातें हैं, पिछली बार अगर आप देखेंगे तमाम सरकारों को बिहार के अंदर भी, तो वो अपनी शर्तों पर ही सरकार चलाते रहे हैं और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रही है।
लेकिन हार के दिनों की बात करें अगर तो बीजेपी की तरफ से बार बार प्रचारित किया जा रहा था कि नीतीश कुमार चूक गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं और नीतीश कुमार अब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई है। ऐसी तमाम बातें सामने आ रही थी, लेकिन तमाम बातें अब दरकिनार हो गई है और यूँ कहें कि अब बीजेपी की भाषा पूरी तरह बदल गई है। बीजेपी जो कल तक नीतीश कुमार को कमज़ोर कड़ी बताने में लगी हुई थी, कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी निकल कर, कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी नीतीश कुमार को और विपक्ष इस सियासत को हवा दे रहा था, तो ऐसी स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और नीतीश कुमार अब किंग मेकर की भूमिका में हैं, ये तय है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं, उनका एजेंडा क्या है। तो पहला एक एजेंडा था कि 2025 में बिहार में जदयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये मांग जो है मान ली गई है। यूँ कहें कि अब बीजेपी की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने इस बात को स्वीकार लिया है और वो केंद्र में भी गए हैं, दिल्ली गए हैं। ऐसी स्थिति में बैठक भी होगी और उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है इसके लिए बात चल रही है और जेडीयू ने ये भी बता दिया है कि ये हमारा एजेंडा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो हमारा पार्टी का मुख्य एजेंडा है और वो एजेंडा बना रहेगा, यानी मांग जो है वो रहेगी। उसके अलावा और भी जो कई बातें सामने आई हैं कि अग्निवीर की खामियों को दूर किया जाए, ये भी कहा है। केसी त्यागी ने जो बातें रखी हैं उसके मुताबिक जो है अग्निवीर की खामियों को दूर किया जाए। अग्निवीर योजना की काफ़ी अगर कहा जाए कि उसकी मुखालफत हो रही है, विरोध जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है और विपक्ष का ये एजेंडा है था कि जब चुनाव मैदान में जब वो उतरे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो योजना है वो केंद्र में अगर उनकी सरकार आएगी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इसको ख़त्म कर देंगे। तो अग्निवीर योजना पर भी जो है जिस तरह से जदयू इसमें खामियों को दूर करने की बात कह रही है, तो ये भी पार्टी का एजेंडा है। और उसके अलावा यूसीसी पर सबको साथ लाना जरूरी है, ये भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अगर कहा जाए मोदी का एक वादा है। पीएम मोदी ने वादा किया था, जो तमाम जो एजेंडे थे उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी का बड़ा मुद्दा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब अगर नीतीश कुमार जब इस स्थिति में आए हैं तो वैसी स्थिति में जेडीयू ने साफ तौर पे कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबको एक साथ लाना जरूरी है, यानी इस पर जो भी कुछ हो तो एक राय विमर्श के बाद ही हो। इसमें विपक्ष के भी नेता हों, सत्ता पक्ष के भी हों और सभी के राय के बाद ही इस पर जो है आगे कदम बढ़ाया जाए, ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है उनकी पार्टी ने। यानी नीतीश कुमार का जो एजेंडा है अब जो है धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। पहला एजेंडा जो था 2025 में मुख्यमंत्री का वो तो पूरा हो गया, ऐलान करवा दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं खुद से ऐसी बात तो कहेंगे नहीं, ऊपर आला कमान से आदेश आया और यहाँ पर बयान दे दिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार जो हार्ड बार्गेनर के तौर पर जाने जाते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सियासत करते रहे हैं और एक बार फिर जब वो इस स्थिति में आ गए हैं और इस स्थिति में जब वो किंग मेकर की भूमिका में है केंद्र में, तो ये जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों की हमने चर्चा की, एक बार फिर से बता दें जल्दी में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2025 में बिहार को जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये दूसरा जातीय जनगणना भी जो है ये भी समय की मांग है, जेडीयू की तरफ से ये भी कह दिया गया है। यानी जातीय जनगणना पर भी जो केंद्र में आने पर जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि वो जातीय जनगणना कराएगी और बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी जिद पर इसे कराया था, तो ऐसी स्थिति में वो केंद्र में इसे लागू कराएंगे, ये भी बता रहे हैं। उसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो हमने बताया कि वो उनका एजेंडा है जो मुख्य तौर पर, वो तो है ही। अग्निवीर की खामियों को दूर किए जाने की बात कही गई है जेडीयू की तरफ से। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान जो कानून की बात है, वो जो है सबके साथ बातचीत के बाद मतलब इस पर विचार किया जाए और आगे कोई कदम बढ़ाया जाए। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने आ गए हैं, यानी नीतीश कुमार ने सरकार में शामिल जरूर हैं और एनडीए के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उन्होंने सीधे केंद्र की मोदी सरकार को या फिर अब नए पीएम जो बन रहे हैं, पीएम मोदी फिर से एक बार शपथ लेंगे उसके पहले ये बता दिया है उन्होंने कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। और पहली अगर कहा जाए और महत्वपूर्ण प्राथमिकता पर मुहर भी लग गई है, यानी 2025 में बिहार में जदयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।